बंगाल का जो सामंत था नंद कुमार देव को फांसी पर लटका दिया। अब ब्राह्मणों में बौखलाहट हो गई क्योंकि उनका जो एकाधिकार था सदियों से उनको कोई दंड नहीं होता था। देश में हमेशा गद्दारी दूसरे लोगों ने की है, बाबा साहब ने नहीं की। अब सोचोगे नागवंश है कौन? आप समझ रहे हो कि नाग माने हाथी, वो सांप होता है। सांप नहीं होता, हाथी होता है पाली भाषा में। इसी शरीर के माध्यम से वो बुरा काम करता है, तो उसके साथ दुख ऐसे लेता है जैसे बैलगाड़ी के साथ उसके पहिए। किच्छो मच्चान जीवितं किच्छो सद्धम सवनं किच्छो बुद्धानं उपादो साधु दसन मर्यानं सन्निवासो सदा सुखो अदस्यनेन बालानं नित्यमेव सुखी सिरा। यानी बुद्धों का जो जन्म होना बड़ा दुर्लभ है और उनका जीवित रहना भी दुर्लभ है और सद्धम्म का उपदेश सुनना भी दुर्लभ है और दुर्लभ है बुद्ध का जीवित रहना, बुद्धों का उत्पन्न होना। तो मेरे से पूर्व अभी वक्ता भाई संदीप बौद्ध जी ने बहुत विस्तार से बताया, बड़े जोश खरोश से, और नागवंशी जी ने भी कुछ बताया, भंती जी से कुछ बता चुके हैं। फिर भी उसके बाद में मैं कुछ बात अपनी चंद बात कहकर बात समाप्त करूंगा। साथियों, इस देश का गौरव आपके पूर्वज हैं। इस देश की रक्षा, इस देश का विश्वास हमेशा आपके पूर्वजों ने जीता है। इस देश के साथ गद्दारी इस समय जो देश के शासक हैं उन्होंने किया है। मैं आपको याद दिलाऊंगा प्लासी के युद्ध की। सन 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें दुसाद और महार लोगों ने उस बंगाल विजय को प्राप्त किया था। उसके बाद में 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो मुनरों के नेतृत्व में हुआ था, वो आपके पूर्वजों ने फतह किया था। 1 सितंबर 1880 को वो बाबा साहब के पिताजी पूज्य रामजी राव ने मात्र 1000 सैनिकों के साथ फतह किया था, जिसमें रामजी राव को विजय श्री के रूप में उपाधि मिली थी। और 1 जनवरी 1818 का जो कोरेगांव का युद्ध है वो आपके मात्र 500 पूर्वजों ने फतह किया था। तो इस देश के साथ हमेशा वफादारी आपके पूर्वजों ने की है, कभी गद्दारी नहीं की। बाबा साहब ने भी कहा है मेरे और देश के बीच में देश सर्वोपरि होगा और देश और समाज के बीच में समाज सर्वोपरि होगा। ये शब्द बाबा साहब ने क्यों कहे? बाबा साहब ने यह इसलिए कहे कि उस देश को मैं अपना देश कैसे कहूं जिसमें सदियों से मेरा समाज पीड़ित, उपेक्षित और कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीता रहा है। तो बाबा साहब ने हमेशा देश के वफादारी का पूरा जीवन पग पग पर, बाबा साहब चाहते तो हाई कमिश्नर बन जाते, बाबा साहब चाहते तो इस देश के टुकड़ा भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, बाबा साहब ने देश की वफादारी के लिए काम किया। आज ये देश है, बाबा साहब ने इस देश में बौद्ध धर्म की नींव रखी। इस देश का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है उसके ऊपर धम्मचक्र प्रवर्तना है, जो भगवान बुद्ध का पहला उपदेश है वो लिखा हुआ है। इस देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसमें जो अशोक स्तंभ है, जो 4 मुंह वाला जो चिन्ह है, वो बाबा साहब ने क्या नाम है इस देश की करेंसी में स्थापित किया। और इस देश का जो राष्ट्रीय फ्लैग है तिरंगा, उसमें जो है क्या नाम है 24 तिल्ली आरों वाला, जिसको समुत्पात, प्रत्येक समुत्पात कहते हैं, उसको स्थापित किया। और नीचे जो उसमें क्या नाम है, इसमें जो सफेद रंग है वो पवित्रता का प्रतीक है। तो बाबा साहब ने इस देश में हमेशा ही वफादारी का काम किया है। आप इस देश में जो राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, उस राष्ट्रपति भवन में जो वहां पर जो बुल खड़ा हुआ है, वो बुल पूर्वी चंपारण जो सम्राट अशोक का शिलालेख है वहां से लाकर स्थापित किया है। तो इस देश में हमेशा गद्दारी दूसरे लोगों ने की है, बाबा साहब ने नहीं की। जब मैं थोड़ा सा बाबा साहब के संघर्ष की तरफ 2 मिनट बात करूंगा। सन 1773 से 185 ईसा पूर्व से इस देश के किसी भी ब्राह्मण को कोई फांसी नहीं होती थी, सजा नहीं होती थी। लेकिन जब इस देश में उन्होंने 1773 में
ईस्ट इंडिया एक्ट बना दिया, तो 5 अगस्त 1775 को बंगाल का जो सामंत था नंद कुमार देव को फांसी पर लटका दिया। अब ब्राह्मणों में बौखलाहट हो गई, क्योंकि उनका जो एकाधिकार था, सदियों से उनको कोई दंड नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है रेस्पॉन्सिबल सरकार चाहिए। तो उन्होंने सन 1918 में साउथ फेरो कमेटी को भेज दिया। तब बाल गंगाधर तिलक ने मांग की कि हम यूरेशियन ब्राह्मणों को शासन प्रशासन में भागीदारी चाहिए। इस तरह से बाबा साहब उस समय सिडेनम कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने राज्यपाल से अनुमति लेकर अपने समाज का नेतृत्व किया। और जो उस समय आपको जो वोट का जो अधिकार मिला, उस समय जो 7 सीट थी, लेकिन 14 सीट जो उसमें निर्धारित की। अब समय खाने का हो गया है, बात कहने की बहुत थी, इसी साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु। जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से समस्त संसार के अंधकार का नाश किया है, ऐसे तिलो गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। और समस्त लोग के शुभचिंतक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी कोटि कोटि नमन। और कलांतर में बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत मान्यवर साहब काशीराम जी को भी मेरा कोटि कोटि वंदन। वंदनीय बंते जी और हमारे उपासक रोहित बौद्ध जी के निवास पर आए हुए सभी उपासक उपासिका और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा अनुरोध है, जय भीम जय भारत। मैं देवप्रिय नागवंशी और भाटी मान से रिटायर हुआ हूँ स्कूल से। और इससे पहले आपके पड़ोस में जो चेक पोस्ट थी DSMDC की, यहाँ 1.5-2 साल रहा था मैं। प्रॉपर्टी वो नहीं मिली, वो केवल 12 गज जगह मिली थी मरने के लिए। लेकिन जितनी वो बुद्ध का जो दर्शन है वो भरपूर मिला है। देवप्रिय नागवंशी बनते ने रखा। और नागवंशी ये शब्द है वो ये मेरे धर्मगुरु थे, हमारे वरिष्ठ उपासक हैं, लेखक है चंद्रसेन बोस जी, वो आज हमारे इस दुनिया में है नहीं। वतन डॉक्टर ज्ञानरतन महातेरो जी, उनके हम शिष्य हैं। और उनका लेक्चर सुन के ही मैंने अपना नाम के साथ नागवंशी रखा। अब सोचोगे नागवंश है कौन? आप समझ रहे हो कि नाग माने हाथी, वो सांप होता है। सांप नहीं होता, हाथी होता है पाली भाषा में। वंश माने कुल। आप और हम जो है, हम नागकुल के हैं। इसलिए कलांतर में जो साहब काशीराम जी थे, उन्होंने सावधान होने के लिए कहा था। यो एक टाइम में, एक साल में या 5 साल में जो महापर्व आता है, उसके ध्यान रखो। यदि आप प्रवेश करना चाहते हो, दूसरे समाज के साथ समकक्ष खड़े होना चाहते हो, तो मैं 18 साल से नागधम एक उत्सव बनाता हूं जगह जगह। तो बुद्ध कहते हैं मनोपुगम्मा धम्मा मनो से टाम मनो में आ मनसा छह पटुत्तेन बसाती वा करोती वा ततो नन दुखमन देती चक्को हो मैं तो पदम। आदमी का जो मन है वो चंचल है और इंटरनेट से भी तेज भागता है। मिनट मिनट में वो बदल जाता अपने शब्दों से ही। आदमी जैसा सोचता है नेगेटिव रूप से, तो वैसे ही मुंह के माध्यम से वो शब्द बोलता है कैसे नेगेटिव उसका बुरा हो जाए, और वैसे ही शरीर के माध्यम से वो बुरा काम करता है। तो उसके साथ दुख ऐसे हो लेता है जैसे बैलगाड़ी के साथ उसके पहिए, या बैलगाड़ी आएगी उसके साथ पहिए जाएंगे, क्योंकि जो तरंगे मन से उत्पन्न हो रही है वो नेगेटिव हो रही है, बेकार। तो वैसे ही वो दुख भोगता है। ये धम्पद की पहली गाथा है। दूसरी गाथा है मनोपुगम्मा धम्मा मनो से टाम मनोमया मन से चय पसनेन बसाती वा रोती वा ततो नन सुकून देती छायल पायनी। दूसरी गाथा का मायने है कि आदमी जैसे पॉजिटिव रूप से वो सोचेगा तो पॉजिटिव रूप से उसके मुंह से अच्छे शब्द निकलेंगे और पॉजिटिव रूप से उसके शरीर के माध्यम अच्छा काम होगा। जैसे हमारे उपासक है, उन्होंने प्लानिंग बनाई होगी कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर अच्छा काम करूंगा, उपासकों उपासिकाओं को बुलाऊंगा, अच्छा जलपान दूंगा, अच्छा भोजन दूंगा। तो ये जो तरंगे सुगंध जो तरंगे उनको प्रभावित करेगी, उनके घर की प्रवेश होगी। ये बुद्ध का धर्म का जो धम्म पद है वो बुद्ध के मुख से निकली हुई वाणी है। और इन शब्दों के गाथों को हर उपासक को 2-4 गाथे हमेशा याद होनी ही चाहिए। ये दर्शन का आधार स्तंभ है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बुधवार में
कम से कम साप्ताहिक हर संडे को घंटे 2 घंटे के लिए बुधवार में जाना अनिवार्य है। 6 दिन तक अपना काम करो, लेकिन घंटे 2 घंटे जरूर निकालो।